आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकीर्ति अस्थाना। पहले मुख्य समाचार। उच्चतम न्यायालय ने वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर के वैज्ञानिक सर्वे पर कल शाम 5 बजे तक लगाई रोक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में जनता दर्शन में सुनी लोगों की समस्याएं। जमीनों पर अवैध कब्जा करने वालों पर कड़ी कार्रवाई का दिया निर्देश। एटीएस ने व्यापक अभियान चलाकर प्रदेश के 6 जिलों में अवैध रूप से रह रहे 74 रोहिंग्याओं को किया गिरफ्तार। सपा, बसपा और कांग्रेस के कई नेता भाजपा में हुए शामिल और प्रदेश में आज से बदलेगा मौसम, कई स्थानों पर वर्षा होने के आसार। और अब समाचार विस्तार से। उच्चतम न्यायालय ने वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर के वैज्ञानिक सर्वे पर 26 जुलाई की शाम 5 बजे तक रोक लगा दी है। इसके तत्काल बाद कल परिसर का सर्वे कर रहे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई के दल ने सर्वेक्षण का कार्य रोक दिया। वादी पक्ष के अधिवक्ता अनुपम द्विवेदी ने बताया कि परिसर की नपाई का कार्य जारी था कि तभी उच्चतम न्यायालय का आदेश मिला और एएसआई की टीम ने सर्वे का कार्य रोक दिया। आज जो है सिर्फ मेजरमेंट हो रहा था, ठीक है। मेजरमेंट का काम डीजीपीएस के जरिए हो रहा था। डीजीपीएस जो है एक डिजिटल मशीन होती है, उसके जरिए वहां पे किया जा रहा था। उन्होंने डीजीपीएस लगाया था, एक और मशीन लगाई थी जिससे मैपिंग कर रहे थे और अंदर मेजरमेंट करके और जगह जगह वो अपना कुछ था उसको गाड़ रहे थे कि कहाँ कहाँ एक्सकवेशन करना है उनको। ये सारी चीजें हो रही थी। अभी तो एकदम इनिशियल स्टेज पे थे। सिर्फ पश्चिमी द्वार की तरफ और बाहर हम लोग मेजरमेंट कर रहे थे, तब तक माननीय उच्चतम न्यायालय का स्टे आ गया और काम रुक गया। इससे पूर्व एएसआई की टीम कल सुबह करीब 6:30 बजे सर्वे के लिए ज्ञानवापी परिसर पहुंची। एएसआई की 32 सदस्यीय टीम के साथ मुकदमे के दोनों पक्षों के लोगों को सर्वे में शामिल होने की अनुमति मिली थी। मामले में प्रतिवादी पक्ष ने उच्चतम न्यायालय में याचिका दाखिल कर सर्वे पर तत्काल रोक लगाने की मांग की थी। उच्चतम न्यायालय ने प्रतिवादी पक्ष को उच्च न्यायालय में अपील करने को कहा है। वहीं परिसर के सर्वेक्षण के दौरान वाराणसी के पुलिस आयुक्त अशोक मुथा जैन और आयुक्त कौशल राज शर्मा भी मौजूद रहे। इस दौरान ज्ञानवापी परिसर के बाहर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल वाराणसी के सर्किट हाउस में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, पार्षदों और कार्यकर्ताओं के साथ आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा की। इस अवसर पर उन्होंने जनप्रतिनिधियों और पार्टी पदाधिकारियों से सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने को कहा। अपने 1 दिवसीय दौरे पर मुख्यमंत्री ने बाबा विश्वनाथ और काल भैरव का दर्शन पूजन भी किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन में लोगों की समस्याएं सुनी। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को शिकायतों का तत्काल निस्तारण करने का निर्देश दिया। श्री योगी ने कहा कि जिन भी जरूरतमंदों को अब तक पक्का मकान नहीं मिला है, उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना या मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत लाकर पक्के आवास की सुविधा दी जाए। श्री योगी ने राजस्व और पुलिस से संबंधित मामलों में प्रभावी कार्रवाई करने का निर्देश दिया। उन्होंने जमीनों पर अवैध कब्जा करने वालों पर भी कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया। श्री योगी ने कहा कि अधिकारी जन कल्याण के कार्यों को सदैव प्राथमिकता पर रखें और हर पीड़ित की समस्या का त्वरित निस्तारण करना सुनिश्चित करें। जनता दर्शन में लगभग 500 लोग अपनी समस्याएं लेकर मुख्यमंत्री के समक्ष पहुंचे थे। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने किसानों से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का भरपूर लाभ उठाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि किसानों की आमदनी को स्थिर रखने में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बहुत महत्वपूर्ण है। श्री शाही फसल बीमा योजना के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए कल लखनऊ के कृषि भवन में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम का उद्घाटन करने के बाद किसानों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत किसी भी प्रकार की दैवीय आपदा की स्थिति में किसानों को उनकी फसलों का मुआवजा दिया जाता है। कृषि मंत्री ने कहा कि जलवायु परिवर्तन आज कृषि क्षेत्र के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। उन्होंने कहा कि समय से वर्षा न होना, 2-3 दिन में पूरे सीजन की वर्षा हो जाना, तापमान में अचानक कमी और वृद्धि जैसे कारकों का खेती पर दुष्प्रभाव देखा जा रहा है। श्री शाही ने कहा कि प्रदेश के किसान 31 जुलाई तक अपनी फसलों का बीमा कराकर प्राकृतिक आपदा से अपनी फसलों को सुरक्षित रख सकते हैं। इस अवसर पर कृषि मंत्री ने पिछले खरीफ और रबी सत्रों में सर्वाधिक मुआवजा प्राप्त करने वाले बीमित किसानों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। उन्होंने योजना के बारे में लोगों को जानकारी देने के लिए सभी जनपदों के भ्रमण पर जाने वाले जागरूकता वाहनों को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR_GKP पर भी उपलब्ध है। प्रदेश ATS ने व्यापक अभियान चलाकर राज्य में अवैध रूप से रह रहे 74 रोहिंग्याओं को गिरफ्तार किया है। इनमें 55 पुरुष, 14 महिलाएं और 5 बच्चे शामिल हैं। इनकी गिरफ्तारी 6 जिलों से की गई है। ATS ने मथुरा से 31, अलीगढ़ से 17, गाजियाबाद से 4, हापुड़ से 13 और मेरठ और सहारनपुर से 2-2 रोहिंग्याओं को गिरफ्तार किया। इन सभी के खिलाफ संबंधित जनपदों में FIR दर्ज कराई गई है। स्पेशल DG ATS प्रशांत कुमार ने बताया कि ये कार्रवाई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा अवैध घुसपैठियों पर शिकंजा कसने के निर्देश के तहत की गई है। लखनऊ में कल पूर्व मंत्री साहब सिंह सैनी और जगदीश सोनकर समेत सपा, बसपा और कांग्रेस के कई नेता भाजपा में शामिल हुए। पार्टी के प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक की उपस्थिति में पूर्व सांसद अंशुल वर्मा, पूर्व विधायक गुलाब सरोज, वाराणसी से सपा से लोकसभा की प्रत्याशी रहीं डॉक्टर शालिनी यादव, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष सत्यपाल यादव, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष सुनीता यादव, ब्लॉक प्रमुख शिवानी यादव और डॉक्टर सुषमा पटेल सपा छोड़कर भाजपा में शामिल हुए। इसी तरह कांग्रेस नेता राजीव बख्शी, बसपा से रवि भारद्वाज और गंगाधर कुशवाहा, सपा से डॉक्टर पीयूष यादव, योगेश यादव, पुष्पेंद्र पासी, शिवांश सैनी और महेंद्र प्रताप सैनी ने भाजपा की सदस्यता ली। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने इन सभी नेताओं का पार्टी में स्वागत किया। श्री चौधरी ने कहा कि हम सब मिलकर 2024 के संकल्प को पूरा करेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा की विकास यात्रा को आगे ले जाने का काम करेंगे। कौशाम्बी जिले में संरक्षित डॉल्फिन मछली का शिकार करने वाले एक व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की गई है। जनपद के नसीरपुर में कुछ लोग नाव से यमुना में मछली पकड़ रहे थे। इसी दौरान उन्होंने डॉल्फिन का शिकार किया। डॉल्फिन को गांव लाते समय किसी ने तस्वीर खींच ली, जिसके सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद ये कार्रवाई की गई। डॉल्फिन संरक्षित जीव है और उसकी हत्या करना कानूनी अपराध है। संत कबीरनगर जिले में कल भारतीय वायुसेना के विमान के फ्यूल टैंक जैसे दिखने वाली वस्तु गिरने से उसे देखने वालों में कौतूहल बना रहा। पुलिस ने बताया कि जिले के शहर कोतवाली क्षेत्र के बालूशासन झीन खाल बंजरिया गांव में फ्यूल टैंक जैसी वस्तु एक खेत में गिरी। सूचना पर पुलिस अधीक्षक सत्यजीत गुप्ता भी मौके पर पहुंचे। वायुसेना ने बयान जारी कर कहा कि गोरखपुर से एक विमान प्रशिक्षण उड़ान पर था कि तकनीकी खराबी आने के कारण उसके बाहरी टैंक को हवा में अलग करना जरूरी हो गया। घटना में किसी तरह के जानमाल को नुकसान की सूचना नहीं है। प्रदेश में मानसून के एक बार फिर सक्रिय होने के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार आज से 30 जुलाई तक प्रदेश के अनेक स्थानों पर वर्षा हो सकती है। पिछले 2-3 सप्ताह के दौरान बारिश न होने के कारण अधिकांश स्थानों पर धान की फसल को नुकसान पहुंच रहा है। खेतों में दरारें पड़ने से किसानों की चिंताएं बढ़ गई हैं। लखनऊ में कल अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 29.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वातावरण में उमस बढ़ने के कारण गर्मी का प्रकोप और तेज हो गया है। मौसम विभाग ने आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई स्थानों पर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना जताई है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में छिटपुट स्थानों पर गरज चमक के साथ तेज वर्षा भी हो सकती है। केंद्रीय राज्य मंत्री सेवानिवृत्त जनरल डॉक्टर VK सिंह ने कल अपने संसदीय क्षेत्र गाजियाबाद की विधानसभा साहिबाबाद में आयोजित रोजगार मेले में 100 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। रोजगार मेले में 3000 से अधिक युवाओं ने नौकरी के लिए आवेदन किया, जिनमें से 1000 से अधिक अभ्यर्थियों का चयन अंतिम राउंड के लिए किया गया। इस अवसर पर श्री सिंह ने कहा कि रोजगार मेला देश के युवाओं की आकांक्षाओं की पूर्ति करने और उनके सशक्तिकरण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उच्चतम न्यायालय ने वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर के वैज्ञानिक सर्वे पर कल शाम 5 बजे तक लगाई रोक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में जनता दर्शन में सुनी लोगों की समस्याएं। जमीनों पर अवैध कब्जा करने वालों पर कड़ी कार्रवाई का दिया निर्देश। ATS ने व्यापक अभियान चलाकर प्रदेश के 6 जिलों में अवैध रूप से रह रहे 74 रोहिंग्याओं को किया गिरफ्तार। सपा, बसपा और कांग्रेस के कई नेता भाजपा में हुए शामिल। और प्रदेश में आज से बदलेगा मौसम, कई स्थानों पर वर्षा होने के आसार। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।